मोदी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बताएं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होना है, उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनके दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होने की खबर आ गई है। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, बहुत बड़ा कार्यक्रम, और उसका उद्घाटन करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी 2.1 में ये पहला और कुल योगी सरकार का तीसरा ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं चंपावत, जहां पर जीत का जश्न है, रंग उड़ रहे हैं, गुलाल उड़ रहे हैं, ढोल थाप दामों की आवाज गूंज रही है, क्योंकि जीत की बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, औपचारिकता मात्र शेष है। बाकी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। ऐतिहासिक जीत की ओर सीएम धामी बहुत पीछे हैं। निर्मला गहतोड़ी आंकड़ा अंतर नहीं, इसे खाई की तरह से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा पीछे चल रही हैं। और अब यह खबर आ रही है कि वहां पर जश्न पूरी तरीके से अपने शबाब पर है या नहीं, ये पता लगाएंगे हमारे सहयोगी पंकज से। पंकज, बताइए, कार्यकर्ताओं में कितना जोश, क्या उत्साह, क्या देख पा रहे हैं आप? स्नेहा, देखिए तस्वीरें, देखिए तस्वीरों से साफ पता लग जाएगा कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और कितना जोश है। कार्यकर्ता लगातार पुष्कर सिंह धामी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ढोल की थाप पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ये खुशी है, और होली भी मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है। ये पूरा जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं में देखिए कितना उत्साह है। यह जश्न जीत का है। हालांकि अभी तमाम चीजें होना बाकी है, अभी जीत का डिक्लेयर होना बाकी है, लेकिन जो अंतर है वो अंतर ने बता दिया है कि पुष्कर सिंह धामी की जीत बड़े अंतर से हो चुकी है। इसीलिए ये देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह, देखिए कार्यकर्ता लगातार ढोल की थाप पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लगातार वो अपना उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव जीत चुके हैं, और अब सभी राउंड की गिनती खत्म होने के बाद जीत की खबर आ गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव जीत चुके हैं। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम बने रहेंगे, और चंपावत ने उन्हें जीत का सेहरा पहना दिया है। चंपावत ने उनके माथे पर विजय तिलक सजा दिया है। अब ये खबर पक्की आ चुकी है। अभी तक आगे बढ़ने की, आगे चलने की खबर आ रही थी पहले राउंड से, लेकिन अब देखिए बड़ी खबर चंपावत से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीत चुके हैं। अब बस अंतर पर नजर है, देखना होगा ये अंतर कितना बड़ा है। चंपावत उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जीते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के जीत की खबर आ चुकी है। सीधा रुख करते हैं सहयोगी पंकज का। पंकज, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आंकड़े और उसके अंतर की क्या स्थिति है। ये देखिए विक्ट्री का चिन्ह, देखिए विक्ट्री का, ये विक्ट्री का चिन्ह है। जीत हो गई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत हो गई है। विक्ट्री का चिन्ह दिखा दिया है, और ये अजय टम्टा और तमाम कार्यकर्ताओं ने मार्जिन, देखिए मैं पता करता हूँ कितना मार्जिन हुआ, कितना मार्जिन से जीत गया। ऐतिहासिक मार्जिन है, अभी काउंटिंग गिनती चल रही है, और मुझे लगता है उत्तराखंड का ये पहली बार इतिहास बनेगा। देखिए इतिहास बनेगा, बहुत बड़ा मार्जिन हो गया है। 54,000 जीत गए, 54,000 वोटों से जीत बताई जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। 54,000 वोटों से जीत हो गई है, और ये जीत की विक्ट्री के चिन्ह लगातार दिखाई दे रहा है। ये भाजपा ने पहले ही दावा किया था, इतने लगातार जो जीत है वो हो गई है। 54,021 वोट अब तक पड़ चुके हैं, और लगातार देखिए ये बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा ने जो दावा किया था वो दावा पूरी तरह से पूरा हुआ है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल 54,121 वोटों से आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अभी जानकारी मिली है 54,121 वोटों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं। आखिरी राउंड की काउंटिंग चल रही है, कुछ देर बाद उनका डिक्लेयर हो जाएगा जीत पाना। तो बड़ी अंतर की जीत है, ये खाई या पार्टी नहीं जाएगी। इसीलिए
इसीलिए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता लगातार जश्न कर रहे हैं, जुलूस है, होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। कार्यकर्ता लगातार जश्न में डूबे हुए हैं और यही वजह है क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा हो गया दिखाई दे रही है, तो इसे अंतर नहीं खाई कहा जा सकता है। बिल्कुल इसमें रहता, ये अंतर नहीं होता है, ये खाई होती है, ये मैनेजमेंट होता है कि भाजपा ने जो चंपावत में एक किलेबंदी की थी बेहतर एक तरीके से, उसी किलेबंदी का ये नतीजा है कि यहाँ आज बड़ा अंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत का हो गया है। निर्मला गैतोड़ी अपनी जमानत बचाने की स्थिति तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। तो ये जो जश्न है ये इसीलिए मनाया जा रहा है कि जो एक अंतर बढ़ाया गया है भाजपा की ओर से, उस जीत का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का उत्साह आपको नजर आ रहा है, किस तरह से तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं। अभी काउंटिंग का दौर जारी है, इसीलिए आप इस साइड देखेंगे तो ये सुरक्षा के जो जवान है ये यहाँ मुस्तैद हैं, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर ही वो हॉल है जहाँ पर काउंटिंग की जानी है और कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं भेजा जाएगा जब तक काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी, क्योंकि काउंटिंग में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए कार्यकर्ताओं को इन गेट से बाहर कर दिया है। आईटीबीपी के जवान आप देख रहे हैं, आईटीबीपी के जवान यहाँ खड़े हुए हैं, कोई भी गाड़ी जा रही है उससे पूछताछ की जा रही है। अंदर पूरी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के बीच में ही सारी काउंटिंग चल रही है। कुछ देर बाद काउंटिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी, फिर अंदर जाने की परमिशन दे दी जाएगी। जश्न में वो कब शामिल होंगे, कोई जानकारी? देखिए 11:30 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे तक यहां पर पहुंच जाएंगे। खटीमा से सड़क मार्ग से वो यहां निकल रहे हैं, बनवसा टनकपुर होते हुए वो चंपावत पहुंचेंगे, ऋषि ग्राउंड में वो आएंगे। भाजपा ने उनके स्वागत के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है, फूल मालाएं तैयार कर ली हैं, फूल तैयार कर लिए हैं, उन पर फूलों की वर्षा की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ तमाम लोगों का ये कहना है कि चंपावत से भाजपा की जीत होना, मुख्यमंत्री को जिताना, यहाँ के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, इसीलिए तमाम कार्यकर्ताओं का जश्न यहाँ पर नजर आ रहा है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल 11:30 बजे का वक्त, लेकिन यहाँ तो समर्थकों से इंतजार नहीं हो रहा होगा, वो तो जश्न में डूबे हुए हैं। उम्मीद नहीं होगी कि इतने जल्दी नतीजे घोषित हो जाएंगे और वो इतना बड़ा मार्जिन सामने आ जाएगा सबके। पंकज, बिल्कुल इसलिए था क्योंकि ये पहले से ही अंदाजा हो गया था कि शुरुआती रुझान में ही डिक्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल शुरुआती रुझानों में ही पता लग जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर जीतने के लिए आ रहे हैं। हम बात करते हैं जश्न में, पूरे देखिए कार्यकर्ता इधर डूबे हुए हैं, उनके पास चलते हैं और तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ ढोल की थाव पर नाच कर रहे हैं। आप भी जश्न में शामिल हुए हैं? नहीं हो रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं। हाँ जी जी, तो आ रहे हैं धामी जी, उनका बस रास्ते में है, ऑन द वे पहुंच, तैयारी हो गई, बहुत फुल फ्लैश। कहाँ तक पहुँचे हैं? सारे फूल मलाव से बस पूरा उनका जो है स्वागत किया जाएगा। इससे बड़ी जीत हो ही नहीं सकती है। ये पहुंच गए मुख्यमंत्री, टनकपुर आ गए, टनकपुर से इधर की तरफ आ गए हैं, टनकपुर से आगे निकल। जी 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 जी, होली शुरू हो गई है, दीपावली की लड्डू आ रहा है, तुरंत हो जाएगा शुरू। आप तो बिल्कुल लड्डू और फूल आ रहे हैं, चलिए उधर तुरंत बाद आप फूल आ रहे हैं। 51 किलो से ज्यादा पंखुड़ी मंगाई। ये देखिए जश्न देखिए, जश्न देखिए, जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंतजार हो रहा है। कह रहे हैं कि टनकपुर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं और इसी ग्राउंड में वो आएंगे और उन्हीं के इंतजार के लिए ये तमाम पुलिस फोर्स भी यहाँ पहुँच गई है। यह सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए और लगातार जो कार्यकर्ता है वो लगातार यह ढोल की ताव पर नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं की मेहनत है। इन कार्यकर्ताओं ने ही बूथ मैनेजमेंट किया है, हर बूथ पर जाकर, हर घर जाकर इन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के पक्ष में प्रचार किया है। इसीलिए इन कार्यकर्ताओं का जोश नजर आ रहा है। बूथ मैनेजमेंट हो या फिर कार्यकर्ताओं को घर से निकालकर बूथ तक लाने की बात हो या फिर और दूसरी जो मैनेजमेंट हो वो हो, सब चीजें इनके माध्यम से होती है। बहुत ज्यादा खुशी है आज भाजपा कार्यकर्ताओं की, जनता की मेहनत रंग लेके आई है। मुख्यमंत्री का अंदर से जो सूचना आई है 54,000 या 54,500 से विजय हो चुके हैं। ये 54,000 वोटों से जीत चुके हैं पुष्कर सिंह धामी जी। ये कर्मठ कार्यकर्ता, देतुल जनता, आदरणीय माननीय भाई साहब बहुत जश्न का माहौल है। सारे कार्यकर्ता में होता है कांग्रेस मुक्त चंपावत, कांग्रेस मुक्त चंपावत तो हो चुका है जी, कांग्रेस मुक्त। उम्मीद भी विकास के लिए हमारी तो उम्मीद इतनी बढ़ गई कि हम पुष्कर धामी जानते हैं कि हमारे पुष्कर धामी हमारे उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जय पुष्कर, जय पुष्कर, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जश्न देखिए कार्यकर्ताओं का, क्या मस्त करके जश्न कर रहे हैं, कितने बढ़िया उनका एकदम उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं का और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंतजार हो रहा है। कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह है। ये देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता
गुलाल उड़ाया जा रहा है। लगातार होली दिवाली यहाँ पर मनाई जा रही है। तमाम कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह नजर आ रहा है। लगातार कार्यकर्ता उत्साह में डूबे हुए हैं। हर कार्यकर्ताओं को गुलाल में पूरी तरह से रंग दे रहे हैं। होली मनाई जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है। स्नेहलता, तमाम तस्वीरें एबीपी गंगा पे लोग दर्शक देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत का जो जश्न है वो किस तरह से यहाँ चंपावत में है। ये सिर्फ चंपावत ही नहीं है, ये खटीमा में है, ये बनबसा में है, ये टनकपुर में है। ये इसी तरह से लगातार अलग अलग जगह जश्न मनाया जा रहा है। सीएम के स्वागत के लिए भाजपा ने स्पेशल तैयारी की है। फूल मालाएं लाकर रख दी गई है। जैसे ही यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे वहां पर आकर यहाँ उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया जाएगा, जश्न किया जाएगा। लगातार यहाँ पर कोशिश हो रही है। देखिए तमाम कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। संख्या जो है कार्यकर्ताओं की वो लगातार बढ़ रही है। कार्यकर्ता एक एक करके लगातार यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का भी मसला है। थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी यहाँ ध्यान रखा जाना है, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर काउंटिंग के हॉल के आसपास जाया नहीं जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं को पीछे बैरिकेडिंग पे भी रोका गया है। जो खास कार्यकर्ता है जो यहाँ पर एजेंट के रूप में थे, ये देखिए ये जश्न है कार्यकर्ताओं का। ये तमाम युवा कार्यकर्ता हैं जो लगातार बूथ मैनेजमेंट में वोट डालने में लगे हुए थे, और उसी जश्न के साथ यहाँ पर लगातार जोश के साथ यहाँ पर ये कार्यकर्ता अपने जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल की थाप पर लगातार कार्यकर्ताओं का जश्न जारी है। ये जश्न और बढ़ने वाला है। इनका ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँच जाएंगे स्नेहलता, तो फिर इस जश्न को उसका डबल कर दिया जाएगा। यानी कि फूलों की होली खेली जाएगी, गुलाबों की होली और ज़्यादा खेली जाएगी, उसके साथ साथ ही पटाखे फोड़े जाएंगे। ये थोड़ी इसलिए भी यहाँ है कि मुख्यमंत्री का इंतजार होगा। जैसे ही इंतजार खत्म होगा तो जैसे सीएम यहाँ आएंगे फिर पूरी तरह से ये जश्न का माहौल ऐसी तरह से नजर आएगा। सीएम के धामी के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बताया कि टनकपुर तक शायद पहुंच चुके हैं। कितना वक्त लगता है टनकपुर से यहाँ तक पहुंचने में? देखिए टनकपुर से यहाँ की अगर दूरी की बात की जाए तो लगभग 72 किलोमीटर की दूरी है ये। और जैसे फ्लीट की जो गति होती है, फ्लीट के हिसाब से 1.5 घंटे को कह सकते हैं कि 1.5 घंटे में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर उनका रुकने का कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश कहीं नजर नहीं आया, तो थोड़ा जल्दी भी उनके पहुँचने का कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन क्योंकि जगह जगह पर कार्यकर्ता इस तरह से जोश कर लगातार नाच कर रहे हैं। ये देखिए ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जोश है। यहाँ पर ये टनकपुर और ये चंपावत का टाउन का एरिया है जहाँ कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार जश्न में डूबे हैं और इंतजार मुख्यमंत्री का हो रहा है। मुख्यमंत्री तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बात कीजिए कार्यकर्ताओं से, बात लेना है जीत का और कितनी सर्टिफिकेट मेहनत करी है पूछिए उन्होंने। बिल्कुल विधायक जी, बहुत ऐतिहासिक जीत माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दर्ज की है। और मैंने पहले ही कहा था कि 55 विधानसभा है और 55,000 वोटों से भी ज़्यादा लीड होगी। और ऐसा चंपावत की देवतुल्य जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जिस उद्देश्य लक्ष्य के साथ लोगों ने वोट किया है वो एक विकास के नाम पर, मुख्यमंत्री की बड़ी सोच के नाम पर वोट किया है। तो इसलिए चंपावत की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन है। सबसे शुरू में आप ही ने सीट छोड़ने की बात कही थी, आपके यहाँ जीते यही इतने अंतर से जीते। बिल्कुल, हमारी जनता ने भी मेरे से मांग की थी कि कपकोट विधानसभा से मुख्यमंत्री लड़े, पर लेकिन मुख्यमंत्री जी को यहाँ से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ ये जीत मिली है। तो इसलिए मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत जबरदस्त उत्साह है। ऐसा ऐतिहासिक जीत है, अपने आप में बहुत ऐतिहासिक जीत है। ऐसी जीत को जो है माननीय धामी जी का जो नेतृत्व है इसमें बहुत अच्छी जीत हुई है। और चंपावत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा से इतिहास बनाने का आदेश था, हमने इतिहास बना के दे दिया। चंपावत विधानसभा जिता दिया आपने, विधानसभा से इतिहास बना के दे दिया। अब विकास ही कितनी पूरा 5 साल पूरा विकास होगा पूरा विधानसभा। बहुत ज्यादा ये रिकॉर्ड अब न कभी टूट सकता है न कभी टूटेगा, भूतो न भविष्यति। और ये विकास की जीत है, चंपावत की जीत है। जय पुष्कर धामी, चप्पा चप्पा जिंदाबाद। देखिए कार्यकर्ताओं में यहाँ उत्साह नजर आ रहा है। कपकोट के विधायक थे वो जो अभी पहुंचे, जिनसे हमने बात की है। सबसे पहले कपकोट के विधायक ने ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की बात की थी, लेकिन चंपावत से कैलाश गतोड़ी ने उनके लिए सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया था, इसलिए उन्होंने सीट नहीं छोड़ी। और वो अभी यहाँ मुख्यमंत्री के जीत के जश्न में शामिल होने के आए हैं। इसी तरह से विधायकों के, सांसदों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मिठाई का डब्बा आ गया है, मिठाई के डब्बे के साथ खुशी मनाई जाएगी। ये देखिए ये मिठाई का डब्बा खोल दिया है और ये अब खुशी हो गई, यानी कि जीत पक्की हो गई है। लड्डू खिलाए जा रहे हैं एक दूसरे को, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लड्डू की शुरुआत हो गई है यहाँ पे।
और पूरे चंपावत में 10,000 किलो लड्डू बट रहे हैं। 10,000 किलो, 52,000, 54,000। कितने लड्डू बनवाए? 54,024। ये चंपावत के फेमस लड्डू हैं जो धामी जी की जीत पे बनाए गए हैं। और आप भी लीजिए, मुंह मिठा कीजिए। तैयार कराए गए हैं ये 10,000 लड्डू तैयार कराए गए हैं। घर घर में बांटे जाएंगे। घर घर में बांटे जाएंगे। बहुत मजे में चंपावत वालों ने भर दी हामी पुष्कर धामी कड़ा कटोरी जिंदाबाद। देखिए ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उत्साहित हैं। अब जो मिठाइयाँ हैं उनके बंटने का सिलसिला शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी है और 10,000 लड्डू ये बनवाए गए हैं। स्पेशल यहाँ की ये चंपावत की मिठाई है जो दाल और अलग अलग चीज़ों से बनकर तैयार होती है। सतरंगी मिठाई शायद इसको बोलते हैं, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। इस मिठाई को तैयार कर लिया गया है। 10,000 लड्डू तैयार कराए गए हैं भाजपा कार्यकर्ता की ओर से। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो मुख्यमंत्री के आते ही ये लड्डू बांटने शुरू कर दिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटे जाएंगे। चंपावत की खास मिठाई के साथ स्वागत हो रहा है। ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए, ये चंपावत की खास मिठाई है। लड्डू बांटे जा रहे हैं। लड्डू खिलाकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। हम भी खा लेते हैं, लगे। और ये स्पेशल मिठाई है, यहाँ की स्पेशल मिठाई है। ये कौन सी मिठाई है? ये बूंदी के लड्डू है। देखिए, बूंदी के लड्डू हैं और सतरंगी लड्डू हैं। स्पेशल मिठाई के लड्डू हैं। आप देखेंगे तो बूंदी के लड्डू अमूमन हमने एक कलर के देखे, 7 कलरों के लड्डू बनाए गए हैं। एक लड्डू में 7 रंग के कलर हैं और लगातार ये देखिए खुशी का माहौल है और कोशिश ये की जा रही है कि हर कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाया जाए, हर कार्यकर्ता को मिठाई खिलाई जाए। मिठाई खिलाकर यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। खूब कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं। 10,000 लड्डू ये बनाए गए हैं जो कार्यकर्ताओं को बांटे जाएंगे। इसी तरह से अलग अलग तरह की एक जो बाल मिठाई, यहाँ की जो बाल मिठाई है, जो फेमस बाल मिठाई है, वो बाल मिठाई भी यहाँ पर बांटी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ी माला बनाई गई है। 21 किलो फूल से तैयार करी गई है। उसके अलावा जो गेंदे के फूल हैं या गुलाब के फूल हैं, अन्य तरह के जो फूल हैं, उन फूलों को पूरी तरह से रखा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए। तो जीत पूरी तरह से हो चुकी है और ये जश्न जीत का मनाया जा रहा है। कांग्रेस में थोड़ी मायूसी इसलिए है क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतने कम वोट पड़ेंगे। बहुत कम वोट परसेंटेज पड़ी है, वो अपनी जमानत बचाने में भी कामयाब नहीं रही। तो ये यहाँ पर आप जश्न जो देख रहे हैं नेता, ये तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह का जश्न है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें ही काफ़ी हैं इन पर बयां करने के लिए। कुछ खास बच नहीं जाता है क्योंकि अब बस बातें होंगी जीत की मार्जिन की और ये तस्वीरें चलती रहेंगी। अभी तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का इंतज़ार चल रहा है। इन कार्यकर्ताओं का जोश सोचिए, जब जिनकी जीत की खुशी में वो नाच रहे हैं, जब इनके बीच में मौजूद होंगे तब क्या करेंगे ये? जब सीएम आएंगे तो क्या करेंगे ये? पूछिए इनसे। बिल्कुल सीएम के स्वागत के लिए स्पेशल तैयारी की गई है। ये देखिए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या इंतजाम है, क्या कर रहे हो? हाँ, इंतजाम बस थोड़ी देर में ही पुष्कर धामी जी पहुंचने वाला है और पूरा चंपावत उमड़ पड़ा है इस गोरंदाज क्या करने जा रहे हो? उनके स्वागत में हमने पिथौरागढ़ के छोलिया और पिथौरागढ़ के छोलिया, यहाँ के आपका ढोल दमाऊ, यहाँ की पूरी संस्कृति उमड़ पड़ी है। देखिए, ये तैयारी है कार्यकर्ताओं की और बुके भी आ गए हैं, फूल मालाएं भी आ गई हैं। तमाम तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं। जीत का जश्न शुरू हो गया है। इधर भी देखिए, ये कुमाऊनी थाप है जो इधर आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जो यहाँ जश्न देख रहे हैं, ये कुमाऊनी थाप का जश्न है। वो दूसरा एक ढोल दबाव होता है, उसका थाप की जश्न था और यहाँ पर ये कुमाऊनी बैंड बाजा है, कुमाऊनी थाप का जश्न है। कुमाऊनी थाप पर कार्यकर्ताओं में जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर अपने जश्न में डूब गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंतजार अब हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सीएम धामी का इंतजार है। ये देखिए, ये बैंड से आए हुए राधे स्वामी का पट्टा डाला है। ये भी लगातार यहाँ पर अपने उसमें दाव पर नाचना शुरू कर दिया है। तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। संख्या लगातार स्नेहता बढ़ रही है कार्यकर्ताओं की। तमाम कार्यकर्ता लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी मसला है, इसलिए तमाम कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं को आगे जाने की परमिशन नहीं है। इधर देखिए ये गेट बंद कर दिया गया है और ये यहाँ पर जवान तैनात हो गए हैं। यहाँ से अंदर कोई भी नहीं जाएगा। ITBP के जवान हैं। इधर आप देखेंगे तो हमारे जो उत्तराखंड की पुलिस है उसके जवान यहाँ तैनात है। अलग तरह की लेयर सुरक्षा है। इस गेट को बिल्कुल नहीं खोला जाएगा क्योंकि अंदर काउंटिंग ये कुमाऊनी खाप सुनवाई, ये खास है हमारी तब तक अंदाज है। कोई नहीं जाएगा। ये धुन सिर्फ यही सुनने को मिल सकती है। जरा सुनवाइए दर्शक। बिल्कुल ये धुन में बहुत सुंदर। सकता है तो उनसे भी पूछिए कि क्या है ये गीत। ये देखिए कुमाऊनी थाप है और आप गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं? आप क्या गा रहे हैं? भेड़ पाकुमार माचा हमारे चलता पीछे दादा गा के सुनाए। भेड़ पाको मार नरणे 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 कपल पाक चेता मेरे चेला नरणे कपल पाक चेता मेरे चेला भेड़ पाकू गाना गा रहे हैं। ये देखिए ये बहुत सुंदर पंकज। गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों संगम यहाँ नजर आ रहा है। विधायक कपकोट में विधायक है और देखिए इस तरह के भाव पर लगातार ढोल की भाव माइक लगाइए, क्या पता दो लाइन वो भी गुनगुनाए। विधायक जी आप भी जरा गुनगुनाइए। चंपावत की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उससे भी ज्यादा बधाई मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि 55 विधानसभा है, 55,000 से ज्यादा वोटों की जीत यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली है। तो हमने पहले ही कह दिया था कि जब हम यहाँ आए थे तो तभी हमने कहा था कि ये 55 विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी 55,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। कुमाऊनी गीत सुनाइए हमें, कोई दर्शक सुनना चाह रहे हैं कोई कुमाऊनी गाना हो। भेड़ पाको बारू मासा रानी काफल पाक चेता मेरी चैला रानी काफल पाक चेता मेरी चैला। चंपावत के अंदर काफल भी हमने बहुत खाए और इस बार काफल के साथ काफल का भी प्रचार हुआ है चंपावत विधानसभा के अंदर, नरसिंह टांडा के अंदर। मदन कौशिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे भी हम इन तस्वीरों के बारे में हाले दिल उनका क्या कहता है सुन लेते हैं। मदन कौशिक जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और तस्वीरें देख रहे हैं आप, कहां के आसपास के विधायक जी लोग हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। आप लोग कब पहुंचेंगे, क्या खबर है, क्या कार्यक्रम है? देखिए अभी हम लोग कार्यालय पहुंच रहे हैं। कार्यालय में आज जश्न का उत्सव का कार्यक्रम है हमारा। हम वहाँ पहुंच रहे हैं अभी कुछ देर में। और पहले जैसा उम्मीद थी, एक प्रचंड बहुमत के साथ पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ जीत दर्ज की है। और मुख्यमंत्री को विकास के लिए वहाँ की जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिस प्रकार उन्होंने जीत दर्ज कराई। बिल्कुल। और कार्यक्रम क्या रहेगा कार्यालय पे? कार्यालय पे एक जश्न आज हम लोग मनाएंगे। सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं वही कार्यालय के ऊपर।
बिल्कुल, शुक्रिया मदन कौशिक को सुन रहे थे आप एबीपी गंगा पर, जिन्होंने कहा कि कार्यालय पर भी वो जल्द पहुंचेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं के पहुंचने का क्रम है, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बेहद खास है। हमारे सहयोगी पंकज के कैमरे से और जिस तरीके के हमने लोग धुन सुनी कुमाऊं, वो अपने आप में बहुत खास रही और वो पहाड़ों की शान है। जो आवाज़ वहाँ से आ रही थी और तस्वीरें जो आ रही हैं, ज़रा देखिए। पंकज का रुख करते हैं और पंकज के पास फिर से चलते हैं उसी पहाड़ी लोक धुन की तरफ जो इस वक्त मंत्रमुग्ध कर रही है। पंकज, तो देखिए ये कुमाऊं की झलक मिल जाएगी और आपको हमारे सहयोगी बता रहे थे कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का संगम हो गया है। दोनों कलाओं और दोनों विधाओं के कलाकार मौजूद हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।